हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, संडे को मैं डेली आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स लाता हूं और आज का वीकली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। सो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। जो लोग मेरे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा कि कुछ नए क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ वीकली करंट अफेयर्स में, और आपके लिए एक रिवीजन का भी रोल प्ले करता है। ओके, सो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। वीकली करंट अफेयर्स दैट इज फ्रॉम 1 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक जितनी भी करंट अफेयर्स है वो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊँ। जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, अब मैं आपके सामने दो बुकलेट यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए, मेरी दो नई बुकलेट्स हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक में लिखा हुआ 7 मंथ जनवरी टू जुलाई और एक में लिखा होगा 6 मंथ दैट इज जनवरी टू जून। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, पहले मैं पहली बुकलेट के बारे में बताता हूँ, दैट इज जनवरी टू जून। इसमें पूरी 6 मंथ की करंट अफेयर्स जो है वो प्रॉपर पॉइंट फ्रेम में यहाँ पर मेंशन हुई है। ठीक है, तो ये बुकलेट आपको मिल सकती है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरी तरीके से हर चीज़ें मेंशन है। तो आपका एग्जाम आएगा तो ये 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपको पता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने कहा सर मैंने पढ़ लिया बट एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए, तो ये है आपकी 6 मंथ की एमसीक्यू बुकलेट, 1000+ एमसीक्यूज। ओके, तो यहाँ पर आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, प्लस आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन भी है। तो रिसेंट करंट अफेयर्स की एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन ये मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको मैं इस वे में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आप तुरंत कैसे, दोनों बुकलेट नहीं, इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, अगर आपको 12 मंथ की बुकलेट चाहिए, ठीक है, आपको अदर जैसे मेरी वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर भी आप देख रहे हैं, डेली देखते हैं, मेरे टॉपिक वाइज देखते हैं, जो मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स जो लोग देखते हैं उन सबको भी उसकी PDF चाहिए होगी, वो सब भी मिल जाएगी। मतलब एक मैं आपको ड्राइव लिंक दूंगा जहाँ पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी। याद रखिएगा, मतलब इसमें अपडेट भी होगा। अभी आप कहेंगे सर अगस्त आएगा उसका क्या होगा, उसकी भी मैं करंट अफेयर्स अपडेट करूंगा। सारी चीजें आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मैं आपको ड्राइव लिंक दूंगा जहां पर सब कुछ रहेगा एक साथ। ठीक है, और इतना अच्छा मौका आपको कैसे मिल सकता है? नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत उस पर मैसेज करो। ठीक है, और आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, तो याद रखिएगा ये बेनिफिट, ये मौका आपको नहीं छोड़ना है, जहां पर आपको पूरा करंट अफेयर्स का सोल्यूशन जो है वो एक जगह में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ओके, तो आई होप आप लोग जो सीए स्टूडेंट्स है तुरंत व्हाट्सएप करेंगे, और इसका ऑफकोर्स थोड़ा बहुत चार्जेस भी है, बट वो चार्जेस वन टाइम चार्ज है, फिर लाइफ टाइम आपको करंट मिलती रहेगी। ओके, और पुरानी भी मिलेगी, फ्यूचर की भी मिलेगी, और अभी की करंट अफेयर्स भी मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीकली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, यहां पर एक पर्सनैलिटी आप देख रहे होंगे। देखिए, अभी इनका रिलेशन इंडिया के साथ बहुत अच्छा है, मैं ये कहूंगा। ठीक है, ये अभी रिसेंटली इनका नाम है मसूद फिजिस्कियान। याद रखिए, मसूद फिजिस्कियान जो है रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत गए हैं। किस कंट्री के वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं, क्वेश्चन मैंने ये पूछा है। मैंने अभी बताया आपको इंडिया के रिलेशन इनके साथ अच्छे होंगे। ओके, तो इनका करेक्ट आंसर है ईरान। तो याद रखिएगा, ईरान के नए प्रेसिडेंट बन गए। क्वेश्चन उल्टा भी हो सकता है, ईरान के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है। और मैंने जिस तरह बताया इंडिया के रिलेशन इनके साथ अच्छे होंगे। ओके, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, दो चीज़ बताइए। पहला तो ईरान की कैपिटल क्या है, दूसरा ईरान पे आपको बताओ जिनके प्रेसिडेंट थे उनके हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो जाती है तो उनका नाम क्या था। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, और नए प्रेसिडेंट आपके सामने आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी पावर्ड बाइक। सीएनजी पावर्ड बाइक जो है, कौन सी कंपनी वर्ल्ड में देख रहे हैं आप जिसने लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन आप देखें, टीवीएस, हीरो, बजाज, रॉयल एनफील्ड। मैं बता दूं इंडियन आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको नितिन गडकरी दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आप गेस कर सकते हैं कौन सा करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, बजाज। याद रखिएगा, आई थिंक बजाज की बाइक्स वगैरह भी आपने पहले चलाई होंगी। वर्ल्ड की पहली सीएनजी पावर्ड बाइक जो है वो बजाज ने लॉन्च की है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग जो है अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई है। ठीक है, अराउंड 52,000 ईयर ओल्ड ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग में आपको बताऊं, यहाँ पर एक पिग है और 3 लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये पेंटिंग जो है वो कहाँ पर मिली, अभी रिसेंटली डिस्कवर की गई है। ऑप्शंस आपके सामने है, इसको डिस्कवर किया गया इंडोनेशिया में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है। देख सकते हैं, मैं लिखा भी है, एक वाइल्ड पिग है और कुछ ह्यूमन लाइक फिगर्स है जो इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। 3 ह्यूमन लाइक फिगर्स हैं जो कि इंडोनेशिया के आइलैंड, याद रखिएगा, सुलावेसी में ये आपको ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है। और इसकी आप देख सकते हैं पेंटिंग की, जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एटलीस्ट 51,200 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग है। तो ये आपको याद रखना है कि ये अभी रिसेंटली कहाँ डिस्कवर हुई है। यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज इंडोनेशिया। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन स्टेट पास नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एरिया बिल निर्माण 2024, जो कि अभी बहुत न्यूज़ में भी चल रहा है। किस स्टेट ने इसके लिए अभी ड्राफ्ट पेश किया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको यहाँ पर योगी आदित्यनाथ दिख रहे होंगे, तो ऑफकोर्स करेक्ट आंसर जो है दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, जिस तरह आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है ये उत्तर प्रदेश आंसर है। और ये जो लेजिस्लेशन है इसका एम क्या होगा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन्स जो हैं थ्रू आउट द स्टेट उनको बनाया जाए, जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो इसके लिए ये बिल जो है वो पास किया गया है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच स्टेट इज हुल दिवस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्राइबल दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है टू कमेमोरेट द ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। 1855 में जो ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की थी, ओके, उसी दिन के लिए हम हुल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। मैंने पूछा किस स्टेट में ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए मैंने ट्राइबल आपको हिंट दे दी है, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द झारखंड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेंशन किया मैंने, ये 30 जून को सेलिब्रेट किया था हर साल, जहाँ पर सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव अमंग अदर्स ने पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो रिवोल्ट किया था। इसीलिए 1855 में, याद रखिएगा, 30 जून को हम हुल दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली सेंड इट्स फर्स्ट कोल एज कंसाइनमेंट टू इंडिया वाई इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ओके, ये INSTS कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू पहला कोल कंसाइनमेंट भी इंडिया को भेजा गया, किस कंट्री ने भेजा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको बता दूं इसमें इंडिया का सबसे अच्छा दोस्त अगर मैं बात करूँ तो रशिया है, तो रशिया ने ही कंसाइनमेंट भेजा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। देखिए ये जो रूट है मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर याद रखिए कि शिपिंग भी है, शिप के थ्रू भी आता है, रेल भी है, ओके, रोड नेटवर्क भी है, ठीक है। तो इन कार्गो की मूवमेंट के लिए सारी चीज़ों का बना के याद रखिएगा, ये जोड़ता है किस किस को, इंडिया को, ईरान को, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप को। आप देख रहे हैं पाकिस्तान को बाईपास किया गया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से बेटर कनेक्टिविटी के लिए ये प्रोजेक्ट जो है 7200 किलोमीटर्स का है ना, जो कंसाइनमेंट ट्रेवल होके आ रहा है, कहाँ से आप देख सकते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग से रशिया से आ रहा है और मुंबई पोर्ट पर ये लैंड करेगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये कंसाइनमेंट कौन भेजा है, तो करेक्ट आंसर रशिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। नई अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है, कौन अपॉइंट हुए, ऑप्शंस आपके सामने। करेक्ट आंसर TR शर्मा, सी इज द करेक्ट आंसर, शर्मा जी, ऐसे याद कर सकते हो। आजकल शर्मा जी बहुत फेमस भी, आपको पता है वर्ल्ड कप जीता है, तो TR शर्मा के नाम से आप याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सांख्यिकी पोर्टल। ठीक है, ये सांख्यिकी पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ये पोर्टल मैं बता दूं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के दिन इसको लॉन्च किया गया, और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे आपको पता होगा 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। ये पोर्टल का ऑब्जेक्टिव मैंने आपसे पूछा है, देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो डाटा एक्सेस है। आपको पता होगा आप कोई भी काम करते हैं आपके लिए डाटा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, फैक्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, तो पूरा इसमें आपको डाटा अवेलेबल हो जाएगा इस पोर्टल के थ्रू। तो एनहांस डाटा एक्सेस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। मैंने अभी आपको बताया भी, ये पोर्टल जो है सेंट्रलाइजिंग स्ट्रीमलाइनिंग एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्टैटिस्टिकल डाटा जो होता है वो सारा आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, आप मुझे बताइए एट प्रेजेंट इसका मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मिनिस्टर कौन है, हु इज़ द मिनिस्टर, मतलब कोर्स को देख रहा है मिनिस्टर कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी टू लिव एज पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की बेस्ट सिटी रहने लायक कौन सी है, ये मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका करेक्ट आंसर बता दूं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वियना। यानी कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना इज द करेक्ट आंसर। और ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो याद रखिएगा इस ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स को पब्लिश करता है 2024 में। जो रैंक 1 पर है वो है वियना, दैट इज एट ऑस्ट्रिया, मैं बता दूं यूरोप की कंट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज न्यूमा चुशल रीजन, रिसेंटली अभी न्यूज़ में आ गया था। ठीक है, फ्लैश फ्लड आ गया यहाँ पर, आर्मी हमारी टैंक से एक्सरसाइज करी थी सरयू रिवर पर और एकदम से वाटर का फ्लो बढ़ गया, जिसमें कुछ हमारे 5 जवान की डेथ भी हो गई। ओके, तो मैंने आपसे पूछा है कि ये जो रीजन है ये कहाँ पर है, जहाँ पर वो अपने टैंक की प्रैक्टिस भी कर रहे थे, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे थे, ये है लद्दाख रीजन में। तो करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। और ये एक बड़ा हादसा हो, जो हमारे शहीद हो गए इतने सारे जवान, याद है कि 5 आर्मी पर्सनल जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मैंने बताया जो श्योक रिवर था उसका पानी का एकदम से लेवल बढ़ने की वजह से ये हुआ है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हु स्मैश द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन टेस्ट क्रिकेट। वुमेन टेस्ट क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी मारने वाली प्लेयर कौन है? ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर बता दूं। इंडियन प्लेयर है, 194 बॉल्स पे उसने डबल 100 मार दी, वो है शिफाली वर्मा। याद रखिएगा शिफाली वर्मा ने डबल सेंचुरी मारी 194 बॉल्स में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो याद रखना है चेन्नई के ग्राउंड में इन्होंने ये करके दिखाया 194 बॉल्स पे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, सबसे फास्टेस्ट वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12th क्वेश्चन क्या है, विच एडिशन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे was celebrated in 2024 अंडर द थीम यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। अभी मैंने बताया आपको नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की क्या थी? यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। बट मैंने आपसे पूछा इस बार का एडिशन कौन सा था? नॉट बिकम डिफिकल्ट कि एडिशन आपको पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर है 18th एडिशन। याद रखिएगा 18th एडिशन सेलिब्रेट किया रहा था। आप देख सकते हैं मैंने थीम लिख रखी है, डे भी लिख रखा है। ठीक है, और फर्स्ट टाइम 2007 में सेलिब्रेट किया गया था। पीसी महालोबिस जो हैं, याद रखिए उनके नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू 3D होलोग्राफिक बैंक नोट। ओके, किसने इंट्रोड्यूस किया है? डायरेक्टली क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जापान ने इंट्रोड्यूस किया है। आप देख सकते हैं ये जो वर्ल्ड की पहली फर्स्ट यूज ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट होलोग्राफी है दैट मेक्स पोर्ट्रेट ऑफ हिस्टोरिक पर्सनालिटी अपीयर टू रोटेट इन 3D। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ये क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज का एक फेमस क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14th, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल। ओके, और ये करने वाली इंडिया जो है वो पहली कंट्री हो गई है। ठीक है, इंडिया के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव उन्होंने लॉन्च किया। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने लॉन्च किया। और एक्चुअली था क्या, मैं आपको बता दूं, एनिमल टेक्सोनॉमी समिट 2024 जिसका सेकेंड एडिशन हो रहा था, जो कि कोलकाता में हो रहा था, वहां पर इंडिया पहली कंट्री बन गई जिसने कंपाइल्ड चेकलिस्ट ऑफ एंटायर फौना मतलब एनिमल्स का डाटा लॉन्च किया, कंप्राइजिंग ऑफ 1,04,561 स्पीशीज। तो इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री ऑल्सो, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 15th, नेशनल डॉक्टर्स डे जो आप सबको पता होगा 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। मैंने पूछा इस बार की थीम क्या थी? नेशनल डॉक्टर्स डे 2024 की थीम क्या थी? दीज आर द 4 ऑप्शंस, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स। याद रखिएगा, तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और सबको पता होना चाहिए दैट इज 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिए नेशनल डॉक्टर डे के साथ हम 1 जुलाई को एक और दिन सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे के साथ और क्या सेलिब्रेट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16th, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन अपॉइंटेड एज चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रवि अग्रवाल। ये उनकी इमेज है, रवि अग्रवाल। डायरेक्टली हैव टू लर्न द आंसर, दैट इज रवि अग्रवाल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने अभी रिसेंटली सेलेक्ट किया है, याद रखिएगा शेट्टी जी को, चला शेट्टी जी को इलेक्ट किया था नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ एसबीआई। ये तो मैंने आपको बता दिया, बट मैंने पूछा ये एसबीआई के शेट्टी जी जो हैं वो चेयरमैन ऑफ एसबीआई के कौन से नंबर के चेयरमैन होंगे? और दिस बिकम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने ये तो पढ़ लिया चेयरमैन है, बट कौन से नंबर के? नो, ये शायद डिफिकल्ट हो सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 27th। याद रखिए ये उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, 27th एसबीआई के चेयरमैन है। एसबीआई की इंपॉर्टेंट बैंक है, तो क्वेश्चंस का ऐसे भी आ सकता है जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा। हेडक्वार्टर सब बता दूं एसबीआई का मुंबई में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18th, सुजाता सुनिक जो है अभी रिसेंटली बनी है फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। किस स्टेट की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है? मैं उनकी इमेज आपको दिखा देता हूँ। ये है आईएएस ऑफिसर रही हैं। इनका नाम जो है मैंने आपको बता दिया, सुजाता के नाम से आपका रखना है। महाराष्ट्र की, याद रखिएगा, चीफ सेक्रेटरी अभी रिसेंटली पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुई हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जो महाराष्ट्र है, ठीक है, उसमें 2 डिप्टी सीएम हैं। आप दोनों डिप्टी सीएम का नाम, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 19th, विच इंडियन नेवी शिप हैज रिसेंटली रीच्ड पर्ल हार्बर इन हवाई। ओके, हवाई आइलैंड जो है मैं बता दूं जो पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, ऑफकोर्स यूएसए का पार्ट है। टू टेक पार्ट इन द 29th एडिशन ऑफ रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, जो कि एक लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, उस पर हमारी कौन सी नेवी शिप गई है टू पार्टिसिपेट इन दिस रिमपैक एक्सरसाइज? याद रखिएगा, और हमारी जो शिप गई है वो आईएनएस शिवालिक है। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस शिवालिक ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। ओके, नेक्स्ट है हु वॉन 2024 लियोन मास्टर चेस चैंपियनशिप। डायरेक्ट क्वेश्चन है,
और 10th टाइम जीता है, याद रखिएगा। और देश की पहली बार इनको खेल रत्न भी मिला है, इनका नाम है विश्वनाथ आनंद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम इन जून 2024? ओके, तो एंड ऑफ जून 2024 में इन्होंने लॉन्च किया है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? करेक्ट आंसर राजस्थान ने। ठीक है, इसमें राजस्थान गवर्नमेंट फार्मर्स को एक साल में 2000 रुपये देगी, और आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी 6000 रुपीज़ दे रही है, मतलब 2000 ये दे रही है, 6000 गवर्नमेंट दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो टोटल उनको करीबन 8000 रुपये फार्मर्स को सालाना जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि 8000 रुपीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और देखिए, जब सरकार फार्मर्स को 2000 पर ईयर और 6000 दे रही है, तो 8000 सालाना देने में भी सरकार का बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर जाता है। ठीक है, बट कुछ पॉलिटिशियंस आपने देखा होगा, न्यूज़ वायरल हुई थी कि हर महीने आपको 8500 रुपये देंगे आपके अकाउंट में, हर महीने 8500 रुपये आएंगे। दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे ने भी वादा किया था तो हम नहीं वादा करते, मैं आपको बता रहा हूँ जो न्यूज़ में बहुत चला था। आप खुद सोचिए कि मतलब इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर आपको अकाउंट में हर दिन 8500 रुपये नहीं आ सकते प्रैक्टिकली। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, which of the following has become a partner country for the human space flight program of US based space exploration and research agency? Okay, तो इसके साथ किसने US based जो सेरा है उसने किसके साथ कोलैबोरेट किया है? इसने कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ। सो दैट इज वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इंडिया है। आप यहाँ देख सकते हैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में 6 सिटीजन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, उस पर याद रखिए इंडिया को भी कोलैब किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। विच स्टेट साउथ एशिया लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टैब्लिश किया जा रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। इसको डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद रखना, अमरावती इन विदर्भा रीजन जो है महाराष्ट्र में, वहां पर साउथ एशिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो याद रखिएगा सेटअप किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सरसाइज दैट स्टार्टेड रिसेंटली बिटवीन इंडियन आर्मी एंड थाईलैंड आर्मी विच इज टेकिंग प्लेस इन थाईलैंड? थाईलैंड में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, इसका नाम मैंने आपसे पूछा है कि कौन सी एक्सरसाइज है इंडिया और थाईलैंड के बीच की, इसका नाम है मैत्री। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज मैत्री 2024। तो रिसेंटली हो रही है, याद रखिएगा 1 से 15 जुलाई तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी, और ये इंपॉर्टेंट बात है 13th एडिशन इस एक्सरसाइज का है, आपसे एडिशन भी पूछ सकते हैं, तो 13th एडिशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रेज द अपर एज लिमिट टू 65 ईयर्स? ठीक है, फॉर द मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन स्कीम अंडर विच वुमेन विल गेट 1500 पर मंथ? 1500 रुपये वुमेन्स को मिलते हैं पर मंथ, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, और ऑफकोर्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उसमें एज लिमिट जो थी पहले कुछ और थी, अब 65 कर दी, मैं बताऊंगा पहले क्या थी। तो किस स्टेट ने ये किया है? वैसे हर स्टेट आपको पता है वुमेन्स को पैसे प्रोवाइड कर रही है। ओके, और ये किया है महाराष्ट्र ने, ये महाराष्ट्र की स्कीम है, याद रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि ये जो स्कीम है याद रखिएगा 21 to 65 ईयर्स कर दिया गया। पहले इसकी एज लिमिट आई थिंक 61 ईयर्स थी, जहाँ तक मुझे लग रहा है 61 ईयर्स थी, आप एक बार चेक कर लेना, बट अभी एक्सटेंड करके इसको 65 कर दिया है। तो एलिजिबल वुमेन है 21 ईयर्स से 65 ईयर्स तक की वुमेन को, याद रखिएगा जो भी इसके अंदर आती हैं एलिजिबल वुमेन्स, उनको याद रखिए 1500 रुपये सालाना, सॉरी महीने भर, हर महीने हर मंथ 1500 रुपीज़ दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, ऐसा नहीं कि हर वुमेन्स को मिलते हैं, ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे इनकम क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ है, उसके अकॉर्डिंग 1500 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। वेयर डिड द 3rd यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान टेक प्लेस? इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये एक्सरसाइज जो हो रही थी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें तालिबान ने भी पार्टिसिपेट किया। कोई आउटकम तो नहीं निकला, बट ये याद है कि कॉन्फ्रेंस हुई दोहा में। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दोहा। और मैं आपको बता दूं ये एक्सरसाइज में पहली बार कॉन्फ्रेंस में तालिबान ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, जो कि आपको पता है अफगानिस्तान को रूल कर रही है। नेक्स्ट है, इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल VR चौधरी has inaugurated newly established weapon system school in which state? वेपन सिस्टम स्कूल जो है किस सिटी में लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद के याद रखिएगा एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वेपन सिस्टम स्कूल। ओके, नेक्स्ट है,
विच एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट, अभी आपको पता होगा नोमैडिक एलिफेंट मेघालय में हो रही है, उमरोई में। ओके, तो मैंने पूछा ये जो हो रही है उमरोई मेघालय में, ये कौन से एडिशन की है, इंडिया मंगोलिया की जो एक्सरसाइज है किस एडिशन की है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ये है 16th एडिशन की। कौन सी? 16th। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। 3 जुलाई से 16 जुलाई तक ये एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द सेंटर हैज एक्सटेंडेड स्मार्ट सिटी मिशन अंडर यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टिल, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2025 तक। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2025। एक्चुअली जून में ये एक्सपायर होने वाला था, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया टिल मार्च 2025। ओके, विच कंट्री हैज बीन एडमिटेड द 10th फुल मेंबर ऑफ SCO, याद रखिएगा, मतलब SCO में एक्चुअली पहले शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 9 मेंबर्स थे, जिसमें इंडिया वन ऑफ द मेंबर था। अभी इसकी रिसेंटली सबमिट हुई अस्ताना कजाकिस्तान में। ओके, तो वहाँ पे एक और मेंबर ऐड कर दिया गया, 10th मेंबर हो गए। तो 10th मेंबर जो ऐड किया गया वो है बेलारूस, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट रहता है 9th मेंबर इसका ईरान था। ओके, और 7th और 8th इंडिया पाकिस्तान थे, बट अब इसमें 10 मेंबर्स हो गए। जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो है बेलारूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नब कुमार चौधरी, और याद रखिएगा चारुलता कर। ओके, रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका नाम है RBI। करेक्ट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए RBI के गवर्नर कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ RBI, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन जो है अनवील की गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे काम कौन करता है? जनरली चाइना करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज चाइना। ओके, चलिए, तो चाइना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 2020 में स्टैब्लिश हुआ था। उसकी जो नए अभी रिसेंटली चेयरमैन अपॉइंट हुए, मैं उनकी इमेज दिखा देता हूँ, है ना। इनका नाम है गंगाधर। ओके, सो BN गंगाधर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में देखिए बी लिख दिया है, इसको आप ए कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कोई बात नहीं, PDF दूंगा तो ए करके ही दूंगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। इन जुलाई 2024 विच बैंक हैज लॉन्च MSME सहज, अ वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सोल्यूशन फॉर MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग। मतलब अगर आपके पास MSME सेक्टर से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उस पर ये पहले बताता हूँ ये स्कीम है क्या। तो इससे पहले करेक्ट आंसर बताओ, किस कौन सा बैंक ये इस पोर्टल को लॉन्च किया है। याद रखिए कि इस डिजिटल बिजनेस लोन को लॉन्च किया है, तो करेक्ट आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए एक्चुअली है क्या, इसके अंदर बैंक कस्टमर्स क्या करेंगे, आपको लोन्स प्रोवाइड करेंगे अगर आपका GST रजिस्टर सेल इनवॉइस है, ठीक है। याद रखिएगा आपके 1 लाख रुपए तक का अगर आपका GST रजिस्टर सेल इनवॉइस है तो आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है विद इन 15 मिनट्स। ओके, तो ये SBI ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया MSME सहज, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनवॉइस पर आपको याद रखिएगा लोन दिया जा रहा है। नेक्स्ट, डिक स्कूफ अभी रिसेंटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए, और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज नीदरलैंड। इसके जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इससे पहले जो थे वो थे मार्क रूटे। अब याद रखिएगा ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हो गए, ठीक है। और नए PM अब जो आ गए नीदरलैंड के, मैंने बता दिया डिक स्कूफ। ओके, नेक्स्ट है विच कंट्री इज होस्टिंग 46th एडिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन 2024। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, ठीक है। और इसको जो इनॉग्रेट करने वाले हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। ये मीटिंग हो रही है ऑप्शन नंबर सी इंडिया में। याद रखिएगा इंडिया में ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। इंडिया में न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में हो रही है, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, और लाइकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इसको इनॉग्रेट करेंगे ऑन 21 जुलाई। ओके, नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस हु हैज लॉन्च अ पोर्टल, जिसका नाम है निर्माण पोर्टल इन न्यू दिल्ली ऑन 2 जुलाई। ठीक है, ये पोर्टल क्या है मैं आपको बता दूं। इसके पोर्टल का फुल फॉर्म है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। देखिए अगर आप UPSC का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर कौन देगा, वो मैं आपको बताता हूँ। इस पोर्टल को लॉन्च किया है G किशन रेड्डी ने। देखिए एक्चुअली क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जो हैं
उन्होंने ये पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये पोर्टल जो है याद रखिएगा CSR एक्टिविटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़ की कोल इंडिया लिमिटेड की इनिशिएटिव की तरफ से चालू किया गया है, ठीक है। जहाँ पे आपको प्री निकालने पे 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कितनी अच्छी बात है, सबको मिलेंगे। देखिए वहीं मिलेंगे जो लोग ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पर ये कोल इंडिया लिमिटेड जो होगी वहाँ पर अवेलेबल होगी, ठीक है। उन डिस्ट्रिक्ट से अगर आप क्वालिफाई करते हैं, याद रखिएगा ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट से क्वालिफाई करते हैं तो आपको याद रखिएगा ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और ये सबको नहीं मिलेगी, SC ST वुमेन्स इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, उन्हीं को मिलेगा। तो जनरल कैटेगरी ना सोचे आपको मिला जाएगा, ठीक है। SC ST और मेरे ख्याल से वुमेन्स जितनी लड़कियां देख रही हैं उनके लिए तो बेनिफिशियल है। आप प्री निकालो और 1 लाख रुपए पाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमंत सोरेन जो है अभी झारखंड के CM बन गए। मैं आपको बताऊँ 3rd टाइम ये झारखंड के CM बने हैं। मैं पूछा किस पॉलिटिकल पार्टी से हेमंत सोरेन बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस लिखे हुए हैं, करेक्ट आंसर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM पार्टी से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा अभी रिसेंटली 3rd टाइम वो PM बने हैं और झारखंड के गवर्नर जो हैं वो CP राधाकृष्णन है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB, प्रेस इन्फॉर्मेशन के ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल अभी कौन अपॉइंट हुए हैं। याद रखिए धीरेन्द्र ओझा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C, दैट इज धीरेन्द्र ओझा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज, और ये बता दूं ये सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ऑफिसर हैं धीरेन्द्र ओझा, जिनको अपॉइंट किया गया है। रिसेंटली 2 डे का ग्लोबल इंडिया AI समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया, सक्सेसफुली कंक्लूड भी हुआ। मैंने पूछा ये इवेंट कहाँ पर हुआ है, ये हुआ इंडिया में, न्यू दिल्ली में, दैट इज एट भारत मंडपम, याद रखिएगा। यहाँ पे G20 समिट हुई थी, वहीं पर ये समिट हुआ है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, हु इज ऑथर ऑफ द बुक मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, ओके। तो मनोज बाजपेयी की बुक है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, और उसको लिखा है जर्नलिस्ट पीयूष पांडे ने। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में B, दैट इज पीयूष पांडे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट अ न्यू स्पीशीज ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग रिसेंटली डिस्कवर्ड। आप देख सकते हैं फ्रॉग में यहाँ पे आपको हॉर्न्स दिख रहे होंगे। ये तले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बता दूं अरुणाचल प्रदेश में है, जहाँ पे डिस्कवरी हुई है, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में D है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। कौन अपॉइंट हुए चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के? जस्टिस शील नगू। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस शील नगू। रिसेंटली अपॉइंटमेंट है। कमेंट बॉक्स में बताइए चीफ जस्टिस को ओथ कौन दिलाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि स्टेट के मतलब जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ओथ कौन दिलाता है। याद रखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ओथ कौन दिलाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड ऑर्गेनाइज्ड बाय CSIR हेल्ड? CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो बता दूं हुआ है न्यू दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ऐसी रोड्स। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 45, विच स्टेट हैज साइंड अ पैक्ट ऑफ पार्वती काली सिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? तो इसके लिंकिंग प्रोजेक्ट के किन स्टेट से आपस में उसके लिए MOU एग्रीमेंट साइन किया है? यहाँ आप देख रहे होंगे बीजेपी के ही दोनों CM हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राजस्थान और मध्य प्रदेश ने इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट साइन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? डायरेक्ट क्वेश्चन है, मर्सिडीज के ड्राइवर है, मैं आपको बता दूं जिनका नाम है जॉर्ज रसल, जिन्होंने ये इवेंट जीता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जॉर्ज रसल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 47, हु रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आपको पता होगा ऋषि सुनक को इन्होंने हराया है और लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ ऋषि सुनक को उन्होंने हरा दिया है, उनका नाम है केर स्टारमर। याद रखिए, तो केर स्टारमर जो है वो नए PM बने हैं यूके के, और 14 ईयर्स बाद लेबर पार्टी जो है वो पावर में आई है यूके में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 48, हु लॉन्च द बुक द कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट? ओके, इसके ऑथर मैं आपको बता दूं कर्नल MB रविंद्रनाथ है ना, ये इसके ऑथर है। और इसको किसने लॉन्च की है? देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो इसलिए इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि ये जो पर्सन है जिन्होंने लॉन्च किया है वो भी गवर्नर है, और वो गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, KT पानायक है जिन्होंने लॉन्च किया है, और ये गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। बता दूं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं ये, इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। याद रखिए कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे जितने भी MCQs थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। ओके, अब यहाँ पर आप चाह रहे होंगे सर ये MCQs कहाँ मिलेंगे सारे एक जगह पर? तो अभी के नहीं, पूरे आपको मैं देख रहे हो यहाँ पर 7 मंथ्स के MCQ दे रहा हूँ यार, जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे MCQs यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। याद रखिएगा, इसको आपको लेट नहीं करना है, ये सारी चीज़ें विद एक्सप्लेनेशन है
और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। और सिर्फ ये बुकलेट नहीं, आपको 1000 MCQs के साथ साथ आपको 6 मंथ के करंट अफेयर्स अदर भी बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। तो करना क्या है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया उस पर पिंग करना है, इसके थोड़े बहुत चार्जेस हैं वो पे करो, इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है। मेरे यूट्यूब लेक्चर्स जितने भी हैं उन सब की PDF आपको मिलेगी, स्टैटिक जीके की PDF मिलेगी, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, वीकली, MCQ सब कुछ दूंगा यार, A to Z, वन टाइम बस पेमेंट करनी है, ठीक है। और ये आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, देवाशीष क्लासेस। एक बार डाउनलोड जरूर करो एप्लीकेशन, क्योंकि वहाँ पर आप मेरे देखोगे मैंने वहाँ पर अपने नोट्स का सैंपल डाला हुआ है, हर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इसका सैंपल डाला हुआ है। आप जाकर नोट्स का सैंपल चेक करो, ठीक है। और उसके बाद आप नोट्स को बाय कर सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स के लिए तो ठीक है, आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो, बट अदर सब्जेक्ट्स बाय करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। सॉफ्ट कॉपी मिल सकता है आपको, हार्ड कॉपी मिल सकती है। तो एक बार जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। आप चारों से मुझे क्लासेस चाहिए, प्रॉपरली तैयारी करनी है, तो आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस। वहाँ पर आपको मेरे UPSC के कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है, आपको स्टेट सर्विसेज के मिलेंगे, ठीक है, जनरल स्टडीज़ के कोर्सेज मिलेंगे, सारी चीज़ आपको वहाँ मिलेंगे और पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, ओके। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हैं या करंट अफेयर्स वगैरह चाहिए तो आप ऐप से ले सकते हो, या तो मुझे व्हाट्सएप करके भी ले सकते हो, ठीक है। और लेट नहीं करना, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर का फायदा उठाएं, तुरंत इन चीज़ों को बाय करें, क्योंकि वन टाइम पे में आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ओके। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, ओके। प्लस याद रखिएगा, वीडियो को जरूर शेयर जरूर करिए, बड़े इंटरेस्टिंग से, बहुत मेहनत से मैं इस PPT को बनाता हूँ, मेरी बहुत मेहनत लगती है इन लेक्चर्स में। एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, और जो क्वेश्चंस पूछता हूँ उनको कमेंट करने की कोशिश किया करिए, आपके कमेंट्स को मैं पढ़ के रिप्लाई भी देता हूँ, ओके। सो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। प्लीज़ शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।